अफसोस मुझे इस बात का होता है कि महाराष्ट्र में 50 ऐसे जलसे हुए, 50 ऐसे जलसे हुए, मगर आज के जलसे की रिपोर्टिंग आप कल से देखेंगे कितना बड़ा चढ़ाकर लोग पेश करेंगे हमारे भाषण को। 50 ऐसे महाराष्ट्र में जलसे हुए, बल्कि जलसे नहीं थे, वो कम्युनल रैलीज थे और उन जलसों का उन्वान किया था कि हिंदू जन आक्रोश मोर्चा। ये पूरे के पूरे आरएसएस के इशारे पर ये तमाम 50 ये कम्युनल रैलीज महाराष्ट्र में हुए, जिसके जलसों में सिर्फ और सिर्फ किसी एक समुदाय के खिलाफ अगर जहर उगला गया तो मुसलमानों के खिलाफ, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ हालिया दिनों में। केस तो बुक हुआ, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया, मगर उनको गिरफ्तार नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जिन्होंने ये जन आक्रोश मोर्चा निकाला, अरे भैया गुस्सा किस बात का है आपको? गुस्सा किस बात का है आपको? शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हिंदुत्व के नाम पर। मोदी ने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं तो मैं प्रधानमंत्री हूं, तो आपको आक्रोश किस बात का है? मुख्यमंत्री आपका, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपका, होम मिनिस्टर आपका, सत्ता आपकी, मुंबई में महाराष्ट्र में सरकार आपकी, दिल्ली में 9 साल से सरकार आपकी, फिर से आक्रोश कैसा आपका? जन आक्रोश मोर्चा। तो मालूम हुआ कि मकसद एक ही था कि मुसलमानों को बदनाम करो, मुसलमानों का खौफ पैदा करो, मुसलमानों से नफरत पैदा करो, ताकि 2024 का जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आ जाए तो हमारी रोटी उस पर सेक कर खा जाए उसको। कौन सा जन आक्रोश है आपको बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार और फडणवीस की सरकार और उस 50 कम्युनल रैलीज में लव जिहाद पे बात हो रही है। अरे कोई शादी किससे करेगा? आप कहीं को बीच में डंडी मार रहे। कानून के मुताबिक 18 साल 21 साल मुझे पसंद नहीं होगा, ठीक है मुझे नहीं पसंद होगा, मगर मैं कैसे रोकूंगा उसको? नहीं, हम 50 हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के जरिए गालियां देंगे। अरे भाई आप लव जिहाद कहां है? लव में जिहाद का होता है प्यारे? लव में लव ही होता है। ये मोहब्बत से नफरत करने वाले आप कब से पैदा हो गए? ठीक है आप शादी नहीं करते मत करिए, मगर अगर कोई मोहब्बत कर रहा है तो कम से कम कबाब में हड्डी तो मत बनिए। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है? तुम्हारा मुख्यमंत्री है, बोलो उसको लाओ, डेटा लाके बताओ, 2 डेटा लाके बताओ कितना लव जिहाद हुआ है। बताओ, डेटा लाओ, जनता के सामने लाके रखो, ये डेटा है, ये सरकार का डेटा है। बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं फडणवीस को, जो पूरा खेल खेलते हैं, कराओ आप, लाओ, महाराष्ट्र की जनता के सामने रखो फडणवीस साहब, ये लव जिहाद का जो तुम खड़ा किए, बताओ क्या डेटा है? कोई डेटा नहीं है, मगर नफरत फैलाना है। जो कोई भी आता खड़े होकर गाली देता, बस खाली बकवास अनाप शनाप बकते हैं और कुछ नहीं होता। कोई केस नहीं बुक, केस बुक होता, मगर कभी उनको ले जाकर जेल नहीं लेकर जाते, खाली केस बुक कर दी। हाँ, हेट स्पीच 153A FIPC बुक कर दिया, उसके बाद क्या? नहीं, हम सोचेंगे 41 की CRPC नोटिस देंगे। माने पूरा माहौल बकदर कर देते और मासूम हिंदू भाइयों बहनों को, दलित भाइयों को पैगाम देते कि देखो ये मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। अरे डेटा है तो पहुंचाओ, सामने लाओ। और फिर आप लव जिहाद भी बोलते और बोलते यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाएंगे। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो फिर ये कहां जाएगा? फिर बताओ,
इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मकसद एक ही है, मकसद एक ही है कि नफरत पैदा करो। अच्छा, ये सब हो रहा था, ये 50 जलसे हुए, क्या उद्धव ठाकरे कुछ बोले? क्या पवार साहब कुछ बोले? क्या कांग्रेस के जितने जो नेता अभी बचे हुए हैं वो कुछ बोले? नहीं, कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? अरे कुछ बोलेंगे तो खामखा वो वोट जो आ रहा हमको नहीं मिलेगा। अब आप बताइए, इसमें फिरका परस्ती को कौन बढ़ा रहा है? मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, इन तमाम पार्टीज ने यह तय कर लिया कि सबसे बड़ा मुजरिम अगर है तो ओवैसी है। इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से यह होता है। और जो सेकुलर पार्टी के जो गुलाम हैं, जो सेकुलरिज्म के पुजारी हैं, जिनकी जबान नहीं थकती मुझे गाली देते देते, बताओ तुमने अपनी जबान को क्यों नहीं खोला इन तमाम जब जलसे हो रहे थे? गाली दो, मुझे इल्जाम लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी खबर में तुम आने वाले नहीं, अशर के मैदान में ना तुम आने वाले। मगर जितना तुम गाली दे रहे, याद रखो मैं तो खुश होता हूं, क्योंकि तुम्हारे अच्छे अमाल इंशाअल्लाह उस मैदान में मेरे पास आ जाएंगे, अगर है तो तुम्हारे पास।